going to class 7th chapter 11 congruence of triangle। तो एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये दोनों पिक्चर्स ये रामानुजन के हैं। श्री रामानुजन जो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं और इंडिया में इन्हीं के नाम पे मैथ डे मनाया सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक समथिंग 28 दिसंबर। तो देखिए दोनों पिक्चर सेम है ना, दोनों सेम, तो इसे ही हम कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। तो हम अभी वन बाय वन आपको समझाएंगे भी कि कॉन्ग्रेंस एग्जैक्ट है क्या। यहाँ पे देखिए 5 का कॉइन्स हूबहू एक जैसे है, तो ये कॉन्ग्रेंस हुए। तो किस फेस से हुए? साइड से। अब ये एक डॉल है, दो डॉल्स है ना, सेम ही है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, 2 टॉयज मेड ऑफ सम मोड आर कॉन्ग्रेंस। ओके, तो ये तो चलिए फर्स्ट हुआ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। देखिए इसमें ये फर्स्ट का है, अगर इसमें देखिए 45 है तो इसमें भी 45 है और इसमें भी 45 है, तो ये तीनों कॉन्ग्रेंस हो गए। ओके, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एम, ये आपके कॉन्ग्रेंस हुई। अब 35 इज अ सिंगल एंगल्स, क्योंकि और तो नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं है किसी से। ओके, अब बात करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके ही आपको समझा देते हैं कि एंगल्स एग्जैक्ट हमें यहाँ पे समझाना है इंपॉर्टेंट, कि कॉन्ग्रेंस में ये जो साइड 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 और एंगल्स 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 होते हैं, ये तीनों ये साइड एंगल साइड और भी हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और एंगल्स 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 होते हैं, वो एग्जैक्ट आते कहाँ से हैं। सो एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि एग्जैक्ट कॉन्ग्रेंस है क्या। ठीक है, देखिए चलिए लेट करते हैं हम दो ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी हो गया, ठीक है, और एक अनदर ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। देखिए इसी में हम सभी आपको क्लियर कर देंगे। कॉन्ग्रेंस के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी है, 3 साइड्स हमें इक्वल चाहिए ही चाहिए, साइड हो एंगल हो कुछ भी हो डजेंट मैटर, लेकिन कॉन्ग्रेंस में 3 प्रॉपर्टी हमें इक्वल चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब मान लीजिए हमने आपको बताया कि ए बी जो है वो पी क्यू की इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर की इक्वल है, डबल लाइन मतलब समझ जाएंगे, और ये आपका थर्ड लाइन है, ये मान लीजिए इसके इक्वल है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये कॉन्ग्रेंस है? बिल्कुल कॉन्ग्रेंस है। कैसे? तो आप इसे कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहे हैं। तो आप फर्स्ट आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, याद रखिएगा इनके नाम आप चेंज नहीं करेंगे, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में कहने का मीन्स है इसे आप पी आर क्यू नहीं लिख सकते हैं, जैसे है वैसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसी बेस पे देखिए ए बी सी को ही गौर से देखिए, डायग्राम फिर देखना तो कंपलसरी है। यहाँ पे ए बी है तो पहले आप ए बी लिखेंगे। अब देखेंगे ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू। तो देखिए ये दो आगे हैं तो ये दो आगे उसके इक्वल हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ सेकंड में क्या है? बी एंड सी, तो यहाँ पे क्या है? बी क्यू आर। तो देखिए बी सी का इक्वल क्या है? क्यू आर। तो बी सी इक्वल क्यू आर। और याद रखिएगा अगर आप यहाँ रीज़न नहीं देते तो आपका गलत माना जाएगा, ये बात याद रखिए। अब ये क्वेश्चन किसने बनाया? ये बाय माई साइड, फ्रॉम माई साइड। तो हमने इसे क्या किया? गिवन किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन, क्योंकि भाई हमारा रीज़न तो गिवन है, हमने दिया। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए सी में लास्ट हुआ, तो सी से एक बार ए को ले लीजिए, तो सी ए। अब सी ए का इक्वल क्या होगा? आर पी। तो देखिए आर पी ही है ना, इसीलिए अगर आप सही लिखते हैं तो आपके आंसर सही आएंगे। ये भी आपका क्या है? गिवन। अब आप यहाँ पे सोच रहे थे, बुक में अभी हमने दिखाया कि साइड 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 क्या है। तो देखिए फर्स्ट आपने क्या इक्वल किया? साइड। सेकंड आपने क्या इक्वल किया? साइड। थर्ड आपने क्या इक्वल किया? साइड। तो ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, 3 हुए ना इक्वल। तो कॉन्ग्रेंस का सिंबल जो है वो ये है, इक्वल के आगे आप ऐसे कर देंगे, ये आपका कॉन्ग्रेंस का साइन है, और ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। और कॉन्ग्रेंस किस रीजन से हुआ? साइड साइड साइड। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रेंस। ओके, अब मान लीजिए हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे अगर हम गिवन दे दें अब ये समझ जाइए कि साइड इक्वल नहीं है, एंगल
ए जो है मान लीजिए 20 डिग्री है, बी 30 डिग्री है और सी 50 डिग्री है। अब यहाँ पे भी दे दिए 20, यहाँ भी दे दिए 30 और यहाँ पे दे दिए 50, सेम। ठीक है, तो सेम आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ए के इक्वल पी है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एंगल्स क्या है 20 डिग्री। ठीक है, इक्वल एंगल, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंगल। एंगल बी जो है यहाँ भी 30 है, तो एंगल क्यू की इक्वल हुआ, तो ये सेम हुआ। एंगल सी जो है एंगल आर की इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इक्वल एंगल ही आप लिखेंगे। अब ये आपने क्या इक्वल किया, एंगल। यहाँ पे आपने क्या इक्वल किया, एंगल। यहाँ पे आपने क्या इक्वल किया, एंगल। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंस होगा तो उसके रीजन पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इसमें देखिए साइड 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 हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 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 ऑफ कॉन्ग्रेंस। तो यही प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंस की। और कॉन्ग्रेंस का मीन्स क्या होता है, अगर साइड साइड से आपने ये सभी इक्वल किए तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब अगर हम बोल दें कि ये आपको प्रॉपर्टी दे दें और बोले कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी प्रूव करिए, तो आप इसके आगे डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। किससे, सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग, ये होता है प्रॉपर्टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट, पी मीन्स पार्ट ऑफ, सी मतलब होता है कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, और टी मीन्स होता है ट्रायंगल, क्योंकि हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो यहाँ ट्रायंगल होगा। ओके, ये हुआ आपका पूरा बेसिक। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा नहीं कि साइड 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 ही हो, एंगल 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 हो। आपका साइड एंगल साइड भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, साइड साइड एंगल हो सकता है, एंगल एंगल साइड हो सकता है। मतलब इससे कोई भी घुमाव हो सकता है। ये आपको 8th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी रेडियंट बेंट्री क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिराइव करते हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, तो चलिए पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका ट्रायंगल हुआ ए बी सी, जैसे नाम है वैसे ही बनाएंगे आप कंटिन्यूसली। एंड अनदर ट्रायंगल डी ई एफ, तो ए के प्लेस पे डी ई एफ। आर कॉन्ग्रेंट, ये पहले से ही बता दिया गया है, ये गिवन है हमें। गिवन क्या है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी, हमने आपको बता दिया कॉन्ग्रेंस का साइन ये है, और ट्रायंगल डी ई एफ ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कोरोस्पोंडिंग, कोरोस्पोंडेंस मतलब होता है एक जगह एक जैसा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन है, अभी लास्ट चैप्टर में, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाता है, याद आ गया होगा। उसी चीज़ को जो सेम जगह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडेंस। तो देखिए हमने अभी आपको बताया ना कि ए बी अगर लेंगे तो उसका एफ ही होगा। इसी तरह हमको बताना है यहाँ पे राइट ऑल कोरोस्पोंडिंग कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए करते हैं भाई, कोरोस्पोंडिंग तो कॉन्ग्रेंस तो है ही है, तो वन बाय वन करते हैं। तो ए बी के साथ आपका क्या दिखेगा, इक्वल डी ई। अब आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे लिख सकते हैं। आप पहले क्या लिखेंगे, ए बी के प्लेस पे यहाँ पे दिया है, सॉरी कोरोस्पोंडिंग क्या है, एफ ई डी। देखिए चेंज कर दिया गया ना, यहाँ डी ई एफ है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, एफ ई डी। तो हमारा जो डायग्राम है वो दूसरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंस तो है लेकिन कॉन्ग्रेंस में कोरोस्पोंडिंग कौन है, ये। तो हम अब यहाँ पे चेंज कर देंगे कॉन्ग्रेंस को, क्योंकि भाई कॉन्ग्रेंस हमारा डी एफ ही है लेकिन किस फॉर्म पे है, एफ ई डी। तो हमारा जो डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी। राइट, थोड़ा सा चेंज हुआ, एफ ई एंड डी। तो कोरोस्पोंडिंग कॉन्ग्रेंस क्या हो गया, एफ ई डी। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। तो देखिए ए बी है, तो ए बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, एफ ई। तो ए बी इक्वल टू एफ ई, फर्स्ट हुआ। दूसरा बी से सी करिए, तो बी सी इक्वल टू ई डी। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर, भाई जैसे ए बी सी है तो आप कैसे बोलेंगे, ए बी पहले बोलेंगे, फिर बी सी बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, सी ए। वैसे हम ये साइक्लिक कर रहे हैं। तो ए बी की इक्वल टू एफ ई,
ये आपके सामने है FE। दूसरा BC इक्वल टू ED, ये ED है, ठीक है। और लास्ट CA, ये सर्कल हो रहा है, तो CA इक्वल टू DF। ये आपका कंप्लीट हुआ साइड, ये क्या कंप्लीट हुआ साइड, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल। भाई एंगल भी तो निकलेंगे ना, तो एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे, तो देखिए पहले नंबर में क्या है A, तो एंगल A इक्वल टू यहाँ पहले में क्या है F, देखिए सेट हो गया ना F, एंगल F। दूसरे में एंगल B इक्वल टू, बीच में क्या है एंगल E, लास्ट में क्या है C, तो इसके लास्ट में क्या है D। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे दिया है इफ ट्रायंगल DEF, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हुआ DEF, ठीक है। दूसरा क्या है BCA, देखिए अपोजिट टाइप में लिखा हुआ है ना, उसे आप ABC नहीं लिख सकते, जैसा है वैसे ही आप लिखेंगे BCA, ये कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, ठीक है। अब जो दिया है पहले आप उसे सॉल्यूशन पे यहाँ पे लिख लीजिए, सॉल्यूशन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो जो कॉन्ग्रेंस है उसे आप नीचे लिख लीजिए और फर्स्ट नंबर को याद करिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस बड़े आराम से मिलेंगे। चलिए अब इन फोर्थ को फाइंड करें या सबको फाइंड कर दें, जैसा आप बोलें। भाई सभी, देखिए सभी को फाइंड करना है तो आप फर्स्ट नंबर याद कर लीजिए, देखिए सभी साइड, ये सभी एंगल, तो भाई ये चारों पूछे गए हैं, चारों को ही निकाल देते हैं। तो चलिए फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। एंगल पूछा गया है, तो एंगल हमने आपको बताया था ना सेटअप, तो देखिए आप सिर्फ ये देखिए ई कहाँ पे है, इसमें ई देखिए सेंटर पे है ना सेंटर, तो उसका सेंटर, सामने वाले का सेंटर क्या हुआ सी, तो इसका आंसर हुआ आपका एंगल सी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, राइट। अब दूसरा देखते हैं EF है, तो देखिए EF है कहाँ पे, ये देखिए सेंटर से इस साइड आया आया, तो इसका भी सेंटर से इस साइड आप आ जाइए, तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ सेकंड का CA हुआ ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं EF साइड इक्वल टू CA, क्लियर। चलिए थर्ड का बता रहे हैं, तो थर्ड नंबर का सॉल्व एंगल एफ को देखिए, तो एंगल एफ आप चेक करिए कहाँ पे, ए सबसे लास्ट पे है, तो इसका सबसे लास्ट में क्या है ए, तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल ए, ये आपका आंसर हुआ थर्ड नंबर। ये थर्ड का हुआ, ये सेकंड का हुआ, ये फर्स्ट का हुआ। चलिए लास्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्या लिखा है DF, तो भाई साइड है, ये साइड का सिंबल है, तो देखिए DF कहाँ पे है डायग्राम में, तो D और F ये है दोनों, है ना ये दोनों, तो D से स्टार्ट हुआ है, ऐसे हुआ है, पीछे से नहीं हुआ, तो आप भी इधर से ही कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे आप BA। अब आप डायग्राम से चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एकदम सेम होगा। देखिए DF कहाँ है, DF D से F, तो देखिए B से A, जैसे सेम आप बोले हैं वैसे ही, इसे आप AB लिखेंगे तो अपोजिट लगेगा। आप सभी को चेक कर सकते हैं, ये आपका सेकंड नंबर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फिगर गिवन बिलो, डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इंडिकेटेड, सभी के साइड्स इंडिकेट किए गए हैं डायग्राम में बाय यूजिंग SSS, मतलब साइड 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 से हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंसी रूल्स करना है, रूल से हमें क्या करना है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, और हमें कॉन्ग्रेंट करना है, इन ईच केस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो चलिए ये आपका डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, कुछ समझते हैं और इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या बताया था, कॉन्ग्रेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 3.3 है, ठीक है भाई, यहाँ भी 3.3 है, ये भी अच्छा है। चलिए दोनों सेम हो गए, कोरोस्पोंडिंग हो गए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट, तो थोड़ा अपोजिट लगा ना। और देखिए 2.5 यहाँ है लेकिन ये नीचे है, तो क्यों ना हम अपने से ही एक डायग्राम बना लें इसी का, थोड़ा सा क्लियर करके। तो चलिए समझते हैं कैसे। भाई ये टेढ़ा मेढ़ा दिया है तो हमसे क्या मतलब है, हमको तो सीधा बनाना है, और हम सही बनाएंगे क्योंकि अपने समझने के लिए, हमको उसके टेढ़े मेढ़े से कोई मतलब नहीं है। आप हम सीधे इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना रहे हैं, एक ही जैसा। और नाम नहीं लिखेंगे, नाम बिल्कुल भी मत लिखिएगा, एक साइड का आप नाम लिख लीजिए। अब देखिए AB का कितना वैल्यू है, 3.3, ठीक है। इधर देखिए 3.3 कहाँ पे है, ये है, तो देखिए जैसे AB का है ना, हमने A से स्टार्ट किया B, वैसे ही P से स्टार्ट करिए Q तक आइए,
और यहाँ पे लिख दीजिए 3.3। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए BC में क्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिए 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे P से R में। तो देखिए P से R हमको नीचे ही बनाना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए P यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो भाई हमें नीचे ही चाहिए। और अगर हम यहाँ R करते हैं तो P कहाँ पाएंगे। तो ये जो P और Q हमने लिखा, इसे थोड़ी हम चेंज कर देंगे। हम इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पे P कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं Q। क्यों, क्योंकि हमें सेटअप चाहिए भाई। कैसे, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3.3 था तो 3.3 हम यहाँ भी चाहिए। अब देखिए P ऊपर था, हम P को नीचे क्यों किए, क्योंकि हमें 3 को इसी की जगह में लाना है। अब हम यहाँ पे देखिए 3 किसका है, P से R तक का, तो P यहाँ हो गया और हम यहाँ पे R लिख लेंगे। अब इसका डिस्टेंस हम लिख सकते हैं 3, राइट। सिर्फ चेंज किए हैं जगह को, क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑलरेडी सेटअप होगा, देखिएगा AC का कितना है 2.5, तो इसमें देखिए 2.5 किसका है, Q से R का। देखिए Q से R है तो ये आपका 2.5। अब ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप यहाँ कॉन्ग्रेंस बता दीजिए। कैसे, अब हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QPR। अब देखिए नाम बदल गया, QPR, क्यों, क्योंकि साइड इधर उधर थे। चलिए AB का इक्वल क्या है, तो AB का इक्वल QP, लेंथ 3.3, इक्वल लेंथ, यहाँ इक्वल भी आप लिख सकते हैं। AB इक्वल टू PR हो गया, ठीक है, ये हमने AB कर दिया। अब BC में आते हैं, तो BC इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सेटअप होगा PR, देखिए सेटअप है ना PR, तो PR लेंथ इक्वल लेंथ 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट C से A, तो C से A लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा RQ, तो देखिए RQ है तो यहाँ पे लिख दीजिए RQ। इसका लेंथ कितना है 2.5, तो तीनों इक्वल हुए। तो तीनों इक्वल हुए तो किस रीजन से हुई, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, और ये क्या है साइड। तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंस होने वाला है, 3 हमने इक्वल कर दिए और ये हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया। और हम इसी को ही लिखते हैं यहाँ पे, ये नहीं हम कोई अलग से सर्च करते हैं, नो, हम इसी को ही लिखते हैं। बस ये ब्रैकेट बना के साइड 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 ऑफ कंडीशन या कॉन्ग्रेंस आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम थर्ड का सेकंड नंबर भी प्रूव करते हैं कॉन्ग्रेंस के लिए। तो यहाँ देखते हैं 2 सेंटीमीटर, भाई यहाँ पे कहाँ पे है 2, तो यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है, तो भाई ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। लेकिन फिर भी तो रीज़न तो देना पड़ेगा ना। तो 5 देखते हैं, 5 कहीं है, हाँ है। 4 है, हाँ बिल्कुल है। ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ 2 और 2.5 का। फिर भी डायग्राम बना लेते हैं अपने सेटअप से। चलिए डायग्राम ऐसे है कुछ, तो ABC पहले वाले को तो आप पूरा ही लिख दीजिए, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इसको भी आप ऐसे ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम मत लिखिएगा। देखिए यहाँ 2 है तो श्योर है यही वाला डिस्टर्ब है, तो 2 के सामने 2.5 लिख लीजिए। भाई इक्वल नहीं है तो क्या करें, यही बस इक्वल नहीं, बाकी तो सभी इक्वल है। तो ये 2.5 किसका है, Q से R। अब यहाँ पे आप QR हल्के हाथ से लिख लीजिए, शायद वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बदल भी जा सकता है, Q यहाँ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं BC 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर Q से P, तो देखिए बदल गया ना, हमको यहाँ से Q से P चाहिए, तो Q यहाँ चाहिए और यहाँ पे R, देखिए बदल गया ना प्लेस। अब यहाँ Q से P, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं 5A से C, तो AC 5 है, तो देखिए अपने आप सेटअप होगा वो PR, देखिए लिखा ना PR, ये आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए अब कॉन्ग्रेंस करते हैं, कॉन्ग्रेंस तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें तो लिखना पड़ेगा। एंड ट्रायंगल RQP, ये भी वही बना RQP। तो AB, भाई AB जो है वो RQ के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे RQ के इक्वल नहीं है, ठीक है। और BC इक्वल टू QP, ये आपका इक्वल है, इक्वल साइड्स। और थर्ड AC इक्वल टू RP, तो ये भी आपका इक्वल
साइड्स, राइट। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तो नहीं है, क्यों? बिकॉज नॉट कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं, नॉट कॉन्ग्रुएंस बिकॉज वन साइड इज नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये आपका डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो चलिए वैल्यू भी पुट करते हैं, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी ये है आपका, ये हमने 5 यहाँ पे शो कर दिया, ए सी भी 5 है, ये आपका 5 हुआ, ठीक है। बी डी देखते हैं, बी डी कहाँ पे, ये बी डी, ठीक है। तो बी डी कितना है 2.5 और सी डी कितना है 2.5, राइट। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, कौन सा, ए डी बी और ए डी सी। तो हमें इसे पहले क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस, क्या है कॉन्ग्रुएंस है, अगर है तो फिर हमें इसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन पे, स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ए डी बी, देखिए ए डी बी एंड ए डी सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, फोर्थ का, फिर सेकंड, थर्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम वर्क करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखिए 3 पेयर पूछा गया है, क्यों? क्योंकि 3 पे ही कॉन्ग्रुएंस होता है। तो ए डी बी, ये है आपका ए डी बी इस साइड और ए डी सी इधर। तो देखिए ए बी का इक्वल ए सी है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए सेम जगह होंगी, कैसे, देखिए ए बी ये है तो ए सी ये है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल लेंथ हुई, इक्वल साइड्स भी बोल सकते हैं। रीजन जरूर दीजिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हुआ, चलिए और देखते हैं, बी डी और डी सी भी इक्वल है भाई, 2.5 2.5, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी आपका इक्वल साइड हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल कौन सा ऐसा लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करता है, ए डी है ना। अब ये बताइए, वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ए डी जितना भी लेंथ होगा दोनों के लिए इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं, ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल को 20 से अगर हम उसे बाइसेक्ट कर दें तो भाई ये वाला जो लेंथ होगा वो इसके लिए भी उतना ही होगा, उसके लिए भी उतना ही होगा। तो ये जो साइड है बीच वाले ए डी जो है, वो जो सेंटर पे साइड है वो आपका कॉमन साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन साइड। और कॉमन हमेशा या कोरोस्पोंडिंग साइड भी बोल सकते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस, ए डी सी। किस रीजन से? साइड साइड साइड। तो आप यहां पर लिख दीजिए साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके। अब यहां पे देखिए सिर्फ फर्स्ट नंबर में बोला गया था कि 3 इक्वल साइड्स को आप फाइंड करिए। अब सेकंड पूछा गया इस ट्रायंगल ए डी बी, ये जो आपका ए डी बी है और ए डी सी क्या कॉन्ग्रुएंस है? अरे हमने कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कर दिया, हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिया ना, तो वो सेकंड आंसर है। एंड थर्ड हमें चेक करना है क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे देखते हैं? ये आपका सेकंड आंसर हुआ क्योंकि कॉन्ग्रुएंस बोला गया, भाई हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिया। किस रीजन से? साइड 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 से। अब थर्ड हमें प्रूव करना है एंगल बी क्या एंगल सी की इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए एंगल बी कहाँ पे है? थर्ड नंबर पे, और सी कहाँ पे है? वो भी थर्ड में, तो वो तो सही है। यहाँ पे भी देख सकते हो एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किस रीजन से आप लिखेंगे यहाँ पे? तो लिखेंगे सी पी सी टी, जिसको बोला जाता है, अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइंट फिगर। अब ये आपका फिगर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है फोर्थ के ही जैसे, जैसे हमने अभी फोर्थ नंबर किया सेम, ठीक है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है। इज द मिड पॉइंट। तो एक बात याद रखिएगा,
कि मिड पॉइंट, यहाँ पे एक नाम है मिड पॉइंट, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको फ्यूचर में ये नेक्स्ट क्लासेस पे इसका यूज़ होगा। अगर मिड पॉइंट या बाइसेक्ट, ये दो नाम अगर आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पे मिले तो याद रखिएगा मिड पॉइंट किसे बोलते हैं। मान लीजिए एक लाइन है या ट्रायंगल है, कुछ भी हो, साइड हो, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि ये मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, मान लीजिए पी है और ये ए बी एक लाइन है, तो याद रखिएगा मिड पॉइंट की थ्योरम होता है, थ्योरी होती है कि उसे टू पार्ट्स में वो इक्वली आप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट अगर कहीं पे भी है तो इसका मतलब होता है कि ए पी इक्वल टू पी बी होगा, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ये बात याद रखिएगा, एमपीटी। और अगर बाइसेक्ट, अगर कोई लाइन ऐसे करके जा रही है और उसे कोई भी लाइन कहीं से भी बाइसेक्ट कर दे, ठीक है, ए बी और मान लीजिए यहाँ सी है, तो ये भी याद रखिएगा बाइसेक्ट की भी थ्योरी है कि उसे टू इक्वली पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा, मिड पॉइंट और बाइसेक्ट, अगर ये दोनों हैं तो वो आप इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी, तो याद रखिएगा मिड पॉइंट थ्योरम प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब चलिए हमें प्रूव करना है स्टेट थ्री पेयर ऑफ इक्वल इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी। तो जो हमें इक्वल फाइंड करना है वही ट्रायंगल ही हम लेके चलेंगे जो बोलता है। तो चलिए प्रूव करते हैं, प्रूफ फर्स्ट की ओर। तो जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है उसी को ही हम लेके चलेंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब चलिए ए डी बी देखते हैं, ए डी बी इस साइड वाला लेफ्ट साइड और ए डी सी ये राइट साइड। अब इक्वली ढूंढते हैं, ठीक है, तो वन बाय वन देखिए, यहाँ ए बी दिया है तो ए बी देखिए इधर है कि नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो साइड लिखे हैं वो साइड उधर होना भी चाहिए। जैसे हमने लिखा ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू, अब यहीं से देखिए ए और बी कहाँ पे है, ये बाहर बाहर है, तो इसमें आपका बाहर बाहर ए सी होना चाहिए। तो चलिए चेक करिए, है, तो ये आपका आंसर हुआ ए सी। अब ये कहाँ से आया, रीजन भी देना है भाई, ऐसे थोड़ी लिख देना है। तो ए बी इक्वल टू ए सी कहाँ से आया, ये हमें गिवन है, रीजन कंपलसरी है, अदरवाइज आपका ये फॉल्स माना जाएगा, ये बात याद रखिएगा, चाहे आप यहाँ पे ज़रूर लिखें। दूसरा, अभी हमने आपको क्या बताया कि बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल होंगे, बी डी इक्वल टू डी सी। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम है, आप यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिख सकते हैं, या फिर आप लिखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बस इसके अकॉर्डिंग हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए रीजन। एंड थर्ड, वो तो हम आपको पहले ही बताएं, इसमें ये वाला आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर, इसमें हमने बताया था ना ए डी जितना लेंथ होगा दोनों के लिए होगा, तो देखिए कॉमन लिखे थे ना, वैसे इसमें भी एक कॉमन है, क्या है वो कॉमन, ए डी। तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। ओके, तो तीन हमें इक्वल पार्ट्स मिल गए, जो बोला गया था थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, चलिए फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड, वही ट्रायंगल जो हम लेके चले उसे कॉन्ग्रेंस करना है, तो भाई ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेंस है, तो ये आपका सेकंड हो रहा है। तो किस रीजन से, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए डी बी। नाम नहीं चेंज करेंगे आप, इसे ए बी डी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ओरिजिनल एकदम फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ए डी सी, ए डी सी। तो ये किस रीजन से हुआ, साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये कंडीशन हुआ साइड साइड। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। अब थर्ड नंबर क्या बोला गया, क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे? बिल्कुल, अगर कॉन्ग्रुएंस में साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। वैसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी ये है, इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं, याद रखिएगा, इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंगल, एंगल लिख लीजिए या साइड लिख लीजिए, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी होती है। अगर एंगल
इक्वल है, मान लीजिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब बी के सामने ए सी और सी के सामने ए बी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, जो आपका पहले ही दिया हुआ है ना। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कब? जब इक्वल एंगल हो। अगर आपका इक्वल साइड है तो आप इक्वल साइड यहां लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जस्ट दो होते हैं, ये हमने एक लिख दिया। अब आप अगर सेकंड लिखना चाहते हो तो इक्वल एंगल की जगह में साइड कर लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये होते हैं, दो होते हैं इसके प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग भाई कॉन्ग्रेंस हुआ है तो हम एंगल भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी, अब देखिए एंगल बी लास्ट पे है तो इसमें भी सी ही होना चाहिए लास्ट पे, तो ये किस रीजन से हुआ? सी पी सी टी, ये आपका आंसर हुआ रीजन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर गिवन बिलो द मेजर ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आर इंडिकेटेड, सभी में दिए हुए हैं। बाय यूजिंग एस ए एस, याद रखिएगा इस बार हमें एस ए एस से ही इसे प्रूव करना है। कॉन्ग्रेंसी, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए रिजल्ट मतलब उसके रीजन्स के साथ हमें सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं एस ए एस रूल्स के साथ। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर दिया है रूल्स के साथ, ठीक है, एस ए एस रूल्स कॉन्ग्रेंसी। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल में इस साइड 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है, ठीक है, और यहाँ पे 2.8 है, यहाँ भी 2.8 है, वो भी सही है। चलिए मतलब ये इक्वली जा रहे हैं ना। अब देखिए थर्ड साइड क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि 3 दे देते तो 3 साइड से इक्वल हो जाते, तो फिर हमारे एस एस कहाँ से लगेगा। इसलिए ए मतलब होता है एंगल, क्या होता है? एंगल। एस मतलब साइड, ये भी साइड और ये एंगल। तो फर्स्ट हम चलिए लिखते हैं जो ट्रायंगल में हमें वर्क करना है। पहले तो हमारा सेटअप सही है, आगे बढ़ते हैं। डी ई एफ जैसा नाम है, ए से स्टार्ट किया बी सी, वैसे डी ई एफ। अगर आप स्टार्ट सी से करना चाहते हैं तो सी ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ डी ई, सेम लिखना पड़ेगा आपको अगर आप इक्वली सही से जानना चाहते हैं। लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्ट अगर करना है तो हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो एकदम फैक्ट हैं, नो लेफ्ट नो राइट, आपको एकदम 1 बाई 1 फिक्स्ड रूल से बताएं, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं ए बी। ए बी क्यों? क्योंकि यहाँ ये बात याद रखिएगा, साइड एंगल साइड, यानी पहला आपको साइड ही बताना है। तो हमारे पास यहाँ ए बी इक्वल टू डी ई, ये एकदम सही है भाई, दोनों की लेंथ सही है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? इक्वल साइड्स। हमको लेंथ यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे में एंगल मांगा गया है, तो एंगल देखते हैं, यहाँ 80 है, यहाँ क्या है 70। तो भाई एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, लेकिन हमें तो देना पड़ेगा, रीज़न है। अब थर्ड साइड, साइड तो सही है, ए सी इक्वल टू डी एफ, तो ये इक्वल साइड्स। तो ये हमारा जो साइड एंगल साइड नॉट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये आपका रीज़न हुआ, ओके। चलिए सेकंड में फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी ब्लैंक है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, एक साइड दिया है और बेस दिया है, तो 2.5 इधर है, तो देखिए इसका थोड़ा डायग्राम उस साइड होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट होता, नाम भी सही लगते हैं। तो चलिए हम डायग्राम पहले सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। ये तो चलिए सही है, अगर इसी के जैसे इसको बनाना है जिसके हमको समझ में आए, तो आप यहाँ पे कर लीजिए उस डायग्राम को, ऐसे होना चाहिए इसके जैसे, है ना। देखिए 35 यहाँ पे है तो 35 यहाँ पे भी कर दीजिए, ये हो गया। अब P, ये देखिए C यहाँ कोने में है, क्योंकि C का P इक्वल है, तो P आप यहाँ पे कर दीजिए, ये तो फिक्स हो गया C। अब यहाँ पे देखिए बेस में 3 सेंटीमीटर, तो P तो यहाँ हो गया, तो P के अपोजिट में क्या है? Q, यानी ये श्योर है कि ये Q हो गया। अब बचा R, तो ये आप यार R यहाँ कर दीजिए। अब देखिए P से Q तक 3 है ना, और R से P आपका 2.5। अब सेम हो गया, यही डायग्राम है। अब इसे हम कॉन्ग्रेंस करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इन
ट्रायंगल ऊपर वाले को पहले बोल दीजिए ABC, हमने स्टार्ट इस पॉइंट से किया, ठीक है। एंड ट्रायंगल, तो यहाँ से हम भी स्टार्ट करेंगे और जैसे नीचे आए वैसे यहाँ भी आएंगे नीचे। तो ट्रायंगल का नाम क्या बन गया, RQP। अब चलिए थ्री साइड एंगल साइड्स चेक करिए। पहले साइड, तो साइड में हमें फर्स्ट कोई सा भी आप ले लीजिए, AC ले लीजिए। तो AC, अब आप चेक करिए A से C देखिए बाहर है ना, तो इसमें भी आपका बाहर ही होगा RP। ये देखिए RP लिखा है ना, इक्वल। तो आपका गलत कभी नहीं हो सकता, इक्वल साइड्स। दूसरा हमने यहाँ पे लिया B से C, चलिए इसमें चेक करिए B से C ये है, दोनों साथ में है, तो इसमें भी साथ में होने चाहिए। QP, देखिए QP की वैल्यू वही होनी चाहिए, Q से P वही वैल्यू है, तो ये हो गया आपका QP। ये भी आपका इक्वल साइड्स है। थर्ड लेते हैं, थर्ड में एंगल C, अरे ये यहाँ पे तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हमको साइड एंगल साइड बताना था, तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा भाई, ये तो साइड हो गया, हमें एंगल तो हमने दिया ही नहीं। तो एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल P, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल हो गया, ये हुआ आपका एंगल और ये हुआ आपका साइड। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा शो कर देते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वल एंगल्स, ठीक है, इस जगह पे लिख लीजिएगा इक्वल एंगल्स। ये हो गया आपका, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, RQP। किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखनी है इसके बाद, और ये वाली प्रॉपर्टी एंगल जहाँ इक्वल हुआ वहाँ पे करनी है। चलिए थर्ड नंबर को भी प्रूव करते हैं। तो देखिए पहले डायग्राम हम थोड़ा सुधार लेते हैं जिससे हम सही लिख पाए, है ना। तो ये ट्रायंगल को इसी जैसे, क्योंकि यहाँ पे 40 है तो यहाँ भी 40 है, तो ये डायग्राम को हम थोड़ा सा इसी के जैसे बना लेते हैं जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ये कॉर्नर पे 40 है तो यहाँ भी 40 हो गया। अब यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q लिख दीजिए। देखिए नीचे 3 सेंटीमीटर है तो Q तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इधर क्या हो जाएगा R, ये R फिक्स और ये आपका P। अब नाम लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए PQ 3.5, तो P से Q ये आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर। नीचे QR ये आपका 3 सेंटीमीटर, और एंगल तो पहले से फिक्स्ड है। अब आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को देखना है। तो लिखेंगे आप इन ट्रायंगल DEF, देखिए कहाँ से स्टार्ट किए हैं, इस पॉइंट से DEF, एंड ट्रायंगल PRQ। चलिए अब इसको बिल्कुल भी मत देखिए, सिर्फ इनको देखिए। तो DF इक्वल टू PQ। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए एक ही जगह में होंगे, DF ये हुआ इक्वल टू P से Q, ये क्या हो गया, इक्वल साइड। दूसरा एंगल बताना, क्योंकि साइड एंगल साइड है, तो एंगल F इक्वल टू एंगल Q, ये इक्वल एंगल्स, क्योंकि दोनों के एंगल्स इक्वल है। अब थर्ड क्या है, EF, चेक कर लीजिए EF कहाँ पे है, ये दोनों सटे हुए हैं, तो यहाँ RQ होगा, चेक कर लीजिए ये RQ। हम डायग्राम इसलिए सेटअप कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे सेटअप हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते थे एंगल F इक्वल टू एंगल Q, DF इक्वल टू PQ, है ना, ऐसे करके लिख सकते, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो सेटअप नहीं होंगे, जैसे हम यहाँ पे आपको 1 बाई 1 दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल साइड्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, आप कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं, DEF कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PRQ। किस रीजन से, साइड एंगल साइड, ओके। ये हुआ आपका फुल डिटेल, ठीक है, जिसको हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए फुल डिटेल किए। चलिए एक क्वेश्चन आपको बगैर डिटेल के करते हैं इसको, ठीक है, बिना डायग्राम को सुधारे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सेटअप कैसे नहीं होता। तो फर्स्ट हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC, लेकिन वो रॉन्ग नहीं होगा, सही होगा, लेकिन सेटअप नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए 3 साइड्स फाइंड करते हैं, AB
अब देखिए ए बी के इक्वल टू क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू। अब आप चेक करिए क्या सेटअप है, ए बी से पी क्यू का सेटअप सही है क्योंकि उसी साइड है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, ये तो एंगल है तो एंगल का सेटअप तो ऑलरेडी उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इक्वल साइड्स, ये हुआ आपका इक्वल एंगल्स। अब थर्ड है बी सी, बी सी इक्वल टू, इधर से स्टार्ट किए हैं तो क्यू आर, तो ये आपका क्यू आर, ये हुआ आपका इक्वल साइड्स। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंस, पी क्यू आर, किससे, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल और ये साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, बाय अप्लाइंग SAS रूल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, यू वांट टू एस्टेब्लिश दैट ट्रायंगल PQR। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, ये हमने बना दिया PQR एंड FED, जैसे बोला गया वैसे ही करेंगे, ये FED जिधर से हमने ये इधर से वर्क किया वैसे ही। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल FED, वो पहले से बताया गया है कि साइड एंगल साइड, ये दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। अब ये तो दिया है साइड एंगल साइड, अब इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है कि PQ, ये जो PQ है देखिए खुद ही सेट होगा, PQ FE होगा यहाँ पे, ये देखिए FE है ना। दूसरा RP, यहाँ पे RP है तो RP देखिए कहाँ पे, R से P गया है, राइट, तो R से P, तो इसमें भी देखिए D से F ही होगा, FD नहीं होगा, D से F है ना, एकदम सेट। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इन नीड टू इस्टेब्लिश कॉन्ग्रुएंस, तो भाई एक क्या बचा, दो तो हुए, अब किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ, साइड एंगल साइड, एंगल क्या है भाई, एंगल, एंगल आप बता दीजिए, तो एंगल इसमें आप कुछ भी हो सकता है, एंगल P इक्वल टू एंगल F ले लीजिए, एंगल Q इक्वल टू एंगल E ले लीजिए, एंगल R इक्वल टू एंगल D ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए। जैसे हम सपोज ले लिए एंगल P इक्वल टू एंगल F, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एंगल P इक्वल टू एंगल F, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART, यहाँ ART दिया हुआ है और एक PEN पेन, ठीक है, इफ यू शो दैट साइड 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 से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो हमें ये तीनों साइड्स की इक्वली साइड्स को फाइंड करना है। तो आपको हमने ट्रिक बताया था, बेस्ट ट्रिक, भाई आपको तो डायग्राम देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंस है ना, यहाँ पे देखिए ना क्या है AR, तो AR ये देखिए ना AR, दो ये साथ में, तो इधर के दो साथ में लिख दीजिए, ये आपका आंसर हुआ PE, राइट। अब दूसरा देखिए RT, RT यहाँ पे है ना दो साथ, बैक साइड से दो, तो यहाँ भी EN लिख दीजिए, EN। अब थर्ड देखिए AT, AT देखिए कहाँ पे है, ये बाहर से है आउटसाइड, तो इधर से भी बाहर से आउटसाइड कर दीजिए PN, ये आपका आंसर हुआ, हमें डायग्राम देखने की ज़रूरत है ही नहीं। नाउ सेकेंड नंबर B, इफ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इक्वल टू एंगल N, यानी एंगल T ये जो है एंगल N के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड हो गया भाई, है ना, साइड एंगल साइड से हो जाएगा, कुछ साइड से यहाँ से ले लेंगे और एंगल्स भी बता देंगे, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो रूल्स नहीं बदल जाएंगे, RT की वैल्यू वही होगी, PN की भी वैल्यू वही होगी। तो चलिए दिखा रहे हैं कि RT, आपको ये नहीं कि एंगल यहाँ T और एंगल N दिया तो कोई रूल्स बदल जाएंगे, नो, रूल्स वही रहेगा। RT देखिए RT कहाँ पे है, इनमें से तो कहीं नहीं है RT, ये RT है, तो RT का भी हमने क्या बताया EN, तो इसका भी आंसर EN ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। PN आप यहाँ से देखना चाहते हो, PN इस साइड है, देखिए बैक साइड से PN, अरे इसमें था तो कहीं, ये है PN का अपोजिट क्या है AT, तो यहाँ AT कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू शो दैट, हमें यहाँ पे दिया हुआ है हमें यहाँ पे शो करना है
कि ट्रायंगल ए एम पी, देखिए ए एम पी और ए एम क्यू कॉन्ग्रेंस है। तो देखिए अभी तक हम क्या है सॉल्व करते थे, अभी सॉल्व करने के यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे ही दे दिया है ना। जैसे हम पहले सॉल्व क्या करते थे, इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल ए एम क्यू, वो ये जगह ब्लैंक है। अब वो तीन साइड्स हम इक्वल करते थे ना कॉन्ग्रेंस करने के लिए, वही तीन ये आपके दिए हैं एडवांस। हमको सिर्फ रीजन बताना है कि ये आए कहाँ से। तो पी एम इक्वल टू क्यू एम, तो देखिए पी एम इक्वल टू क्यू एम, ये दो लाइन बने हैं, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ने दिए हुए हैं, और इसका मतलब क्या है ये दोनों इक्वल है। तो पहले आपके क्या हो गया, ये इक्वल साइड, ये आपका सॉल्यूशन हो रहा है इक्वल साइड्स, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। क्या लिख सकते हैं, गिवन। हम यहाँ पे कर देते हैं गिवन, आपको जो मर्जी है इनमें दोनों में से आप नोट कर सकते हैं। सेकंड है पी एम ए एंड क्यू एम ए। तो देखिए पी एम ए, तो यहाँ पे एक एंगल बना, ये दो साइड एंगल्स का मतलब है दोनों भी इक्वल हैं। और क्यू एम ए, तो पी एम ए और क्यू एम ए मतलब इक्वल एंगल्स। और अगर ये भी आपको नहीं यहाँ पे लिखना है तो ये भी क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो आप गिवन लिख सकते हैं, ये दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ए एम हमने अभी कई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, और बीच में जो लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन साइड्स। क्या बोलते हैं, कॉमन साइड्स। ये हो गया। अब थ्री साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं, दो ट्रायंगल्स बिल्कुल। तो पहला आपका स्टेप क्या है, ये साइड है, दूसरा एंगल है, और तीसरा साइड है। तो किस रीजन से हुआ, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये आपका कंप्लीट हुआ 9 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइन फिगर, ये आपका डायग्राम बना हुआ है और स्ट्रेट थ्री पार्ट्स हम इक्वल फाइंड करना है। ये देखिए ट्रायंगल के फॉर्म पे, चलिए सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रेट थ्री इक्वल पार्ट्स, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे करेंगे, जो सॉल्यूशंस के लिए बोला गया हम उसी को करेंगे। देखिए पी एस आर और आर क्यू पी, देखते हैं पी एस आर कहाँ पे, पी एस आर ये ट्रायंगल हुआ, और आर पी क्यू, ठीक है। तो वही ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल पी एस आर। आपको ट्रायंगल यहाँ से बनाने हैं, ठीक है, जो हमें फाइंड करने हैं, एंड ट्रायंगल आर क्यू पी। अब इसमें थ्री इक्वल पार्ट्स करना है, तो चलिए वन बाय वन करते हैं। देखिए एस आर दिया है 3.5, तो यहाँ पी क्यू भी दिया है, तो लिख दीजिए। ये बस याद रखिएगा नाम इसी साइड ही होने चाहिए, इक्वल टू पी क्यू। किस रीजन से, इक्वल साइड्स। देन सेकेंड, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी 30-30, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी। ये क्या हुआ, इक्वल एंगल्स, ठीक है। थर्ड आपको हमने बताया था कॉमन, पी आर बीच में है, तो पी आर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे पी आर है, ये हो गया आपका कॉमन साइड्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, पी एस आर कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल आर क्यू पी। चलिए साइड एंगल साइड, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंस। तो भाई थ्री इक्वल पार्ट्स फाइंड करने के लिए बोला गया था, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड में कॉन्ग्रेंस क्या कंट्रोल नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई जब आप थ्री साइड्स फाइंड करें तो हम क्यों कॉन्ग्रेंस ना करते हैं कंटिन्यू, तो दूसरा भी हो गया। आते हैं थर्ड नंबर में, पी एस इक्वल टू आर क्यू, पी एस इक्वल टू आर क्यू। भाई पी एस इसमें नाम है कि नहीं है, पहले ये चेक करिए, है, बिल्कुल लिख दीजिए। इधर देखिए दो सेटम, ये आर क्यू, हमें उस इससे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक साइड बस बता दीजिए, है ना। आप भी आप ऐसा कर सकते हैं। किस रीजन से आए, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, तो भाई आप एस है कि नहीं है ये देखिए, बस एस सेंटर पे है, इधर भी देखिए है सेंटर पे कुछ है, तो एंगल क्यू। ये भी किस रीजन से आए, सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर ये बना हुआ है और इसमें एडवांस दिया हुआ है कि ए बी और डी सी, वैसे भी लाइन से सो ही है, और एंगल बी हमेशा याद रखिएगा, अगर एंगल बना है और तीन नेम है तो समझ जाइए सेंटर की बात कर रहा है,
ये बात हमेशा याद रखिएगा डायग्राम देखने से पहले। देखिए बी में ही होगा, ये देखिए बी में, मतलब ये साइड और इसमें सी, ये साइड, ये बात याद रखिएगा। चलिए 3 इक्वल पार्ट्स वही तो करना है जैसे हमने हर क्वेश्चन पे किया। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है हम उसी को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। 3 इक्वल साइड ढूंढिए ए बी सी में। पहला तो ए बी दे दिया, ए बी इक्वल टू क्या है, डी सी, इक्वल साइड्स। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी, ये भी आपका गिवन है, चाहे आप इक्वल एंगल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड है बी सी, सभी कुछ बी सी के ऊपर डिपेंड है। तो बी सी आपका क्या हो गया, कॉमन। कॉमन ज़रूर देखिएगा क्योंकि कॉमन कहीं ना कहीं ज़रूर रहेगा। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। ये हुआ आपका सेकेंड आंसर आई थिंक। किस रीजन से, साइड एंगल साइड, ओके। ये आपका सेकंड हुआ। अब ए सी इक्वल टू बी डी, सिर्फ इसमें देखिए ए सी है कि नहीं है, हाँ लिख दीजिए। और बी डी सेम सेटअप होगा, डी बी होगा, जैसे ए से सी चले वैसे डी बी लिखा होगा, चेक कर सकते हैं। किस रीजन से, सी पी सी टी। ये आंसर हुआ आपका, ये आपका आंसर हुआ सेकेंड और ये आपका आंसर हुआ थर्ड, कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी इक्वल टू बी डी। ये ए सी और बी डी वैसे भी डायग्राम में बने हुए हैं, दो कट लाइन। और ए बी बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी और मीडियन की प्रॉपर्टी हमने इसी वीडियो में बताया आपको। बाइसेक्ट 2 इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सी ए डी आप देख सकते हैं, मतलब ये वाला जो एंगल्स होगा वो इसके इक्वल होगा, राइट। चलिए इन्हें तो प्रूव करते हैं, वैसे ही करना है जैसे हम सभी क्वेश्चंस को किए। ये आपका 12 नंबर है, तो चलिए यहीं पे प्रूव कर देते हैं। तो देखिए 3 इक्वल साइड्स हमें प्रूव करना, पार्ट्स करना है, तो जो आपको दिया है उसी को ही लेके चलना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो ए बी सी में हमें पहले दिख रहा है ए सी इक्वल टू ए डी, किस रीजन से, गिवन है। बाइसेक्ट, तो ये आपका एंगल हो जाएगा सी ए बी इक्वल टू डी ए बी, डी ए बी। याद रखिएगा जो बाइसेक्ट कर रहा है वो सेंटर पे ही होगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए रीजन, एंगल सी ए डी बाइसेक्ट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और थर्ड है ए बी कॉमन, हमने आपको बताया कॉमन जरूर सर्च करिएगा, आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, एक डायग्राम में रहेंगे तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस ए बी डी, ए बी डी, किस रीजन से, साइड एंगल साइड। अब यहां पे देखिए आपका सेकंड भी आंसर हो गया, ये फर्स्ट था 3 इक्वल साइड्स, ये हुआ सेकंड, और थर्ड ये सब सी पी सी टी है। बी सी इक्वल टू बी सी, सिर्फ इस चेक करिए नाम है कि नहीं है बस, ये बी सी ये नाम लिखा हुआ है, ये आपका बी डी इधर है, हाँ है। अरे हम चेक क्यों कर रहे थे, ये तो सेटअप ही है ना, 2 बैक साइड तो 2 बैक साइड, किस रीजन से, सी पी सी टी। अब यहाँ पे सी देखिए एंगल सी, तो एंगल सी इसमें देखिए सबसे लास्ट में, इसमें लास्ट में क्या है, डी है, क्या है। तो आपका किस रीजन से हुआ, सी पी सी टी। ये आपका प्रूफ हुआ। दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।